हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अलग अलग जगहों से रोज रोज खबरें मिल रही हैं कि लोग बड़ी तादाद में दूसरी पार्टी को छोड़कर एआईएमआईएम में शामिल हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। पूरे भारत में एआईएमआईएम पार्टी को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। जाहिर सी बात है, सब एक प्लेटफार्म पर आ भी नहीं सकते और मेरा ये कहना है कि आना भी नहीं चाहिए। जहां दिल करे वहां रहो, जिसको सपोर्ट करना हो करो। बीजेपी में भी रहो, वो भी सियासी पार्टी है, उसमें भी हर धर्म के लोग रहना चाहिए, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे एआईएमआईएम में भी बड़ी तादाद में सभी धर्मों के लोग जुड़ रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन सियासत को सियासत के हिसाब से ही लो, इख्तिलाफ सियासी ही रखो, इसको दुश्मनी में बदलने की ज़रूरत नहीं है। और ओवैसी दुश्मनी में ऐसे पागल होने की ज़रूरत नहीं है कि दिन रात बस ओवैसी के खिलाफ ही कलम चलाते रहो। तुम जिस पार्टी के हो, जिस पार्टी को सपोर्ट करते हो, उसका प्रचार प्रसार करो, उसकी अच्छी बातें लोगों तक पहुंचाओ। लेकिन ओवैसी दुश्मनी में अक्ल के अंधे मत हो जाओ। तुम जिंदगी में उस पार्टी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते जिस पार्टी को बिना किसी लालच, बिना किसी फायदे के अक्सर लोग सपोर्ट करते आ रहे हैं। जिस पार्टी को बिना ज्वाइन किए भी इतना बोलते लिखते हैं लोग, सोशल मीडिया पर भी और ज़मीनी स्तर पर भी लोग काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हर तरह से सपोर्ट करते हैं। वो पार्टी ज़रूर दिन दोगुना रात चौगुना तरक्की करेगी और पूरे भारत में बोलबाला होने जा रहा है, हो रहा है। मैं एआईएमआईएम को सपोर्ट करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं सबके खिलाफ हूं। मैं सिर्फ उस एजेंडे के खिलाफ हूं जिसमें एआईएमआईएम के बारे में गलत जानकारी प्रकाशित की जाती है, जैसे कि वो बीजेपी की बी टीम है या उनकी आरएसएस से जुड़े होने की झूठी खबरें। मैं एआईएमआईएम के समर्थन में बोलता हूं और बोलता रहूंगा, क्योंकि वो भी एक राजनीतिक पार्टी है। उन्हें भी चुनाव में हिस्सा लेने का पूरा हक है। वो मुसलमानों के सभी मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं और सिर्फ मुसलमानों के नहीं, और लोगों के भी मुद्दे पर, पिछड़े लोगों के मुद्दे पर बोलते हैं। आज तक उन्होंने बीजेपी सरकार द्वारा लाए गए किसी भी बिल का समर्थन नहीं किया है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि समर्थन नहीं करने से क्या फायदा जब पास हो ही जा रही है। भाई, अब आपको समझना होगा कि पास किस आधार पर होती है। तो फिर ये बोलेंगे कि जान रहे हैं कि तादाद के इस पर पास होती है तो तादाद बढ़ाना जरूरी है। तो मैंने कब कहा कि तादाद मत बढ़ाओ भाई, तादाद बढ़ाइए ना, कहां कोई मना कर रहा है। अब आप कहेंगे नहीं इनको देंगे तो वोट कट जाएगा, फिर वो वाला डेटा हम तो पहले भी दे चुके हैं कि किसने कितना कब कहां वोट काटा है। वो बहस में तो इस वीडियो में पढ़ने वाला नहीं हूं। बहरहाल, मैं असदुद्दीन ओवैसी की तकरीरों से नहीं बल्कि उनके शिक्षा नीति से बहुत प्रभावित हूं। शायद ही कोई और नेता देश में हो जो 14-15 हजार बच्चों को अपने स्कूलों में फ्री पढ़ाते हो। सरकार किसी की भी क्यों ना हो, वो उससे अपना काम करा ही लेते हैं। जब भी कोई नेता असदुद्दीन ओवैसी को बुरा भला कहता है, हालांकि अक्सर आप लोगों ने सुना नहीं होगा, ज़्यादातर लोग तारीफ ही करते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूं तब मुझे उतनी तकलीफ नहीं होती है जितनी किसी मुसलमान के कहने पर होती है। आपको वोट नहीं देना है, मत दो, लेकिन जिसकी कोई हैसियत नहीं, जिसका कोई वजूद नहीं, आप उसे भी अपना नेता मान लेते हो, मानने को तैयार हो। सिवाय किसके? सिवाय असदुद्दीन ओवैसी के। आखिर इतना दुश्मनी की क्या जरूरत है यार? क्यों इतना दुश्मनी है, इतनी मुखालफत क्यों? जबकि फर्जी सेक्युलर दलों की गलती है कि अलायंस में एआईएमआईएम को शामिल नहीं करते हैं। जैसे बिहार की बात, अभी चलिए यूपी का जो मामला है, यानी कि 2027 में हालांकि ये विधानसभा का चुनाव होने वाला है यूपी में। अब बताइए, उसमें भी कोई तीसरा मोर्चा बनता है तब तो ठीक है, और नहीं तो ऐसे भी अलायंस में शामिल करने की बात जहां तक लग रही है कि उम्मीद नहीं है। उसके बाद जो है, जाहिर सी बात है, चुनाव पहले भी लड़े थे, इस बार भी लड़ेंगे, तो फिर रोना गाना वही शुरू हो जाएगा कि हाँ इनकी वजह से जो है तो वोट कट जा रहा है। और वही वो हैं, क्या बताएं, मायावती जी, वो तो मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं यूपी की पहले। उनको ना किसी से अलायंस करना है, उनको ना एआईएम से, पता नहीं करेंगी कि नहीं करेंगी, अभी का हम भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते हैं, कर ले तो अच्छी बात है। और नहीं अगर से करती किसी से और फिर पूरी सीटों पे लड़ती हैं, पिछली बार जिस तरह लड़ी थी और एक भी नहीं जीतती, तो वोट किसने काटा भाई? तो उनके पर कोई नहीं देखेगा, कहे भाई वो यूपी के, मतलब उनकी पार्टी है, वो लड़ेंगी। ठीक है, लड़ने को तो हम करें, कोई कहीं की पार्टी हो कहीं का हो, लड़ना तो किसी के लिए मना है ही नहीं है। चलिए, मेरे कहने का मतलब तीसरा मोर्चा तैयार करने की मैं बात कर रहा हूँ। अगर से इंडिया अलायंस में शामिल नहीं किया जाता है तो तीसरा मोर्चा तैयार हो सकता है, तो तैयार करके मतलब एक हिसाब से चलना चाहिए। जहाँ तक बीच में मैंने एक बात बोली तादाद बढ़ाने की, कि हाँ मतलब उसी पार्टी के ज़्यादा रहेंगे तो जो चाहेंगे वो अपनी बिल पास कर लें। अभी मनरेगा वाला भी देखा, नाम चेंज करने वाला, और भी क्या क्या जल्दी जल्दी, जैसे कि प्रियंका गांधी जी ने कहा कि इन लोग बड़ा कम टाइम में जल्दी जल्दी ला के और फ़ौरन पास करा ले रहे हैं, इतनी हड़बड़ी में सब काम कर रहे हैं क्यों?
तो बहरहाल तादाद की वजह से कि हाँ भाई वोट देना होता है, वहाँ उनके लोग ज़्यादा हैं, वोट दे रहे हैं, तो आपको बढ़ाना है। ठीक है, आप अगर से बीजेपी के खिलाफ वोट देते हैं, जबकि मैंने इस नीति की पहले भी निंदा की है कि ये क्या बात हुई कि हम बीजेपी को हराने के नाम पे हमेशा किसी को वोट करते रहे। भाई हम ही ने थोड़ी जिम्मा लेकर रखा है हराने का। लेकिन बहरहाल अगर से तादाद बढ़ाना भी चाहते हैं तो मैं यहाँ पे एक अपने हिसाब से टिप्स दे देता हूँ कि आप अगर से साइकिल को देने वाले हैं, ठीक है दीजिए, लेकिन अगर से जो लोग AIM को देने वाले हैं, अब मजलिस भी अगर जीतती है तो आपको खतरा लाहक नहीं है। इसलिए कि अगर से नतीजा ऐसा आता है कि बहुमत तक कोई नहीं पहुंच पाता है और इस जैसे दल कुछ जो है तो अपनी सीट लेके आते हैं, तो जाहिर सी बात है मीम अगर से किसी को सपोर्ट करेगी, मीम अगर से किसी को सपोर्ट नहीं समर्थन देगी, अगर से किसी को, जीतने के बाद की बात है तो सपोर्ट की क्या बात, समर्थन की बात है, किसी को समर्थन देगी तो वो बीजेपी को देने वाली नहीं है। तो आपके साइकिल के अगर से आप ज़्यादा शौकीन हैं तो साइकिल को ही चलने के लिए हवा थोड़ी भर दी जाएगी उसमें, लेकिन जिताइए तो सही। अब जिताएंगे ही नहीं, आप सोचेंगे कि हम बीजेपी को हराने के नाम पे किसी एक को ही लगातार ये करते रहें और फिर मामला भी क्या सामने आ रहा हो, देख ही रहे हैं इस बार और ज़्यादा ही होगा। जो आप लोग हमेशा कहते आ रहे हैं ना, तो इस बार होगा। और इसलिए कि भाई जब करोगे नहीं सामने, हम गलत तब मानेंगे। वैसे साहब को मैंने पहले भी कहा था कि मुझे भी गलत तब लगेगा मामला जब वो जाके कहे कि नहीं हम किसी से अलायंस भी नहीं करेंगे, किसी के साथ जुड़ेंगे भी नहीं और पूरी सीट पे लड़ेंगे भी, तो लगेगा यार ये तो मामला गड़बड़ है, क्या फ़ायदा ऐसे करने से। लेकिन जब उनको शामिल नहीं किया जाएगा, जाहिर सी बात है उनकी पार्टी लड़ेगी, और जब वोट मतलब कटेगा जैसा कि आप लोग कहते हैं, तो जाहिर सी बात है कई जगह पर कटेगा भी, क्यों नहीं कटेगा। तो जब आपको कटने का डर है तो शामिल कर लें। और अगर से आपकी पार्टी ने शामिल नहीं किया है फिर भी आप वोट दे सकते हैं मजलिस को, इसलिए कि मजलिस अगर जीतती है तो आपकी पार्टी का घाटा होने वाला नहीं है, इसलिए कि उसको ज़रूरत पड़ेगी तो समर्थन मिल जाएगा। बात एक ही है यार, जैसे लोग बोलते हैं ना बी टीम है, चाहे बीजेपी को दो चाहे इनको दो, तो एक ही बात है, बी टीम है इन लोग। लेकिन एक बात नहीं है कि इसलिए कि ये समर्थन बीजेपी को नहीं देते हैं। और बिहार में जो बात किया भी था इन्होंने, तो इसकी पार्टी को कहा था, नीतीश कुमार की पार्टी को, वो भी कोई दे थोड़ी दिया, इसलिए कि उनको तो ज़रूरत भी नहीं है, उनकी तो खुद ऑलरेडी बहुमत में है। लेकिन अगर से ज़रूरत पड़ेगी यूपी में, अभी बात यूपी की हो रही है, उत्तर प्रदेश में, तो साइकिल को ही समर्थन देंगे, तो सरकार फिर भी साइकिल की बन सकती है। आप बीजेपी को हराना चाहते हैं, इस नीति के तहत भी हरा सकते हैं। सिर्फ इसी नीति के तहत थोड़ी कि हाँ किसी पार्टी का बाइकआउट कर दो, या मतलब बाइकआउट नहीं करो तो बुराई करते रहो सोशल मीडिया पर या किसी तरीके से कि इनको वोट मत दो, ये वोट काटेंगे, जिन्ना वगैरह। इस पर भी मैंने जिन्ना के हवाले से भी वीडियो बनाई है, जिन्ना और वैसे कभी अपलोड करूँगा। तो बहरहाल मेरा यही कहना है, बाकी अपना अपना सबको आज़ादी है भाई, अपना मत ही कहा गया है इसके। मतदान करना तो आप दान करते रहिए, किसको दान कर देंगे, लेकिन ये भी सोच लीजिए कि अगर मजलिस को भी वोट देते हैं तो आपका फ़ायदा है, घाटा नहीं है। ठीक है, जीतेंगे उस हिसाब से भी फ़ायदा है। अगर से आप मजलिस के उस हिसाब के सपोर्टर नहीं भी हैं, फिर भी फ़ायदा ये होगा कि समर्थन आपकी पार्टी को मिल जाएगा। मेरा तो यही मानना है। बहरहाल चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, बाय।